हेलो दोस्तों, हम डेली साइंस का 25 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस नंबर 6 है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। राइबोसोम को कहते हैं माइक्रोसोम, डिस्ट्रियोसोम, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ऑक्सीसोम ऑक्सीसोम या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है। एक पिंड का द्रव्यमान 450 केजी तथा आयतन 250 मीटर क्यूब है। पिंड का आयतन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना दिया है? 450। आयतन कितना दिया है? 250। तो 100 ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा, इसे घन सेंटीमीटर में इंटू 10 पे 6 सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना? जीरो से जीरो कैंसिल, 5×9 = 45, 5×25, वो 9/5 इंटू 10 पे -3, ये आ जाएगा 18×5=90, 0.008। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है। कैंसर जनक कारक है एक्स विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, निकोटीन, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो यह होती है 1 + d/f। डी हो गया दूरी, एफ हो गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक उत्तल लेंस ही होता है। यह एक उत्तल लेंस ही होता है। अगला प्रश्न है। समान आँख के लिए समंजन क्षमता होती है, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो क्षमता बराबर पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो अगर सेंटीमीटर निकालेंगे 100/f, तो कितना हो जाएगा? 100/25 यानी 4 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है। फैराड बराबर होता है, तो फैराड का मात्रक पहले क्या होता है बताइए। फैराड का मात्रक ये होता है कूलाम। तो इसमें कूलाम किसका है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तने में फोटोट्रोपिज्म किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? ऑक्सीजन कारण। यह कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है। लंबाई को बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? बौने पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है। वफा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है वायरस द्वारा। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार इनमें से हैं, तो कौन कौन है? पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों होते हैं। कोलिनकाइमा क्या करता है? क्या करता है? यह पौधों को सामर्थ्य प्रदान करता है। अगला प्रश्न है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो कौन है इसमें? रेडान गैस है। अम्ल वर्षा जो होता है, SO2
एंड NO2 जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? HCl का किया जाता है। यह अम्लीय वातावरण बनाता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 152 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है? तो यह होता है C/5 F-32 32/9। तो C/5 F कितना दिया है? 152 32/9। तो ये हो जाएगा C बराबर 120 × 5/9 12×5 60 600/9 9 6 54 यानी 66.67 डिग्री C। अगला प्रश्न है, जाइरोट्रॉन क्या है? कैंसर की औषधि, रैखिक पुंज निर्वात नलिका, अत्याधुनिक मिसाइल तकनीकी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? रैखिक पुंज निर्वात नलिका। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प घनत्व 28 है तो उसका अणुभार होगा। तो अणुभार बराबर क्या होता है? अणुभार बराबर 2 × वाष्प घनत्व 2 × वाष्प घनत्व 2 × वाष्प घनत्व कितना दिया है? 28। तो ये हो जाएगा 56 के। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिरोध। कहते हैं। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लेंस से देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो इनमें से वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है वायु में किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना दिया है? 0.60 सेंटीमीटर। चाल क्या दिया है? V बराबर 300 मीटर पर सेकंड। तो पूछ रहा है क्या? तो उसकी तरंग होगी, तो इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो V बराबर क्या होता है? F × लैम्डा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? V/λ। तो V का मान कितना दिया? 300/0.60। तो ये हो जाएगा 300/0.6 सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा 3000। 1 2 3 2 जीरो और बढ़ा लो, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर में है। पहले इसको काटिए, एक हो जाएगा 5 00। अब सेंटीमीटर में था, 00 और बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा? 50,000। तो ये 20,000 से अधिक है। 20,000 से अधिक है मतलब परास्वर्ब तरंगे हो जाएगी। परास्वर्ब तरंगे 20 से कम होता, 20 से कम तो क्या होता? अवस्वर्ब होता। 20 से 20,000 का होता तो स्वर्ब तरंगे होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परास्वर्ब तरंगे। अगला प्रश्न है, भारहीनता का कारण इनमें से है? शून्य गुरुत्व, द्रव्यमान केंद्र, उपग्रह सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? द्रव्यमान केंद्र, उपग्रह सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में दीर्घ रूप अधातुओं को रखा गया है।
तो ये कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों को रखा गया है। एफ ब्लॉक फर्स्ट डे एंड सेकंड डे एफ ब्लॉक में है। डी ब्लॉक 13 से 12 तक के तत्वों को रखा गया है। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया है। अगला प्रश्न है, आइसोटोन होते हैं तो क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल जैसे 16 या 36, 17 क्लोरीन 35। तो 36 में 16 जाएगा कितना आएगा? 20। 35 में 17 जाएगा कितना आएगा? 20। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? कौन सा है? साबुन पायसी कारक है। साबुन में उच्च वफीय अम्ल सोडियम एंड पोटेशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश तरंग की चाल का अनुपात होता है तो यह होता है 1 के बराबर। 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। जनित्र करती है, विद्युत मोटर करती है, धारा मापी करती है, तापीय पुंज नहीं करती है। तो यही आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न क्या है, ADH का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न क्या है, यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो यह होता है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू एस। तो क्या रहा है, बल एवं लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो बल को कितना? 4 गुना, लंबाई को भी 4 गुना, दूरी वही लंबाई ना, तो कितना हो जाएगा? 16 गुना। तो ऊर्जा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।